जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज हम पढ़ेंगे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे, साथ ही इसकी कमियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने डाबेराइनर का त्रिक नियम पढ़ा हुआ है, अच्छे से समझाया है। यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ल्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत जो है वह अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन ल्यूडेंडस ने 1866 में दिया। यह कहाँ के थे? जर्मनी के वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया? तत्वों को परमाणु भार के आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया, जैसा कि जॉन डाबेराइनर ने किया था। ठीक है, इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया और इन्होंने क्या किया? हाइड्रोजन से लेकर के 56वां तत्व जो थोरियम है वहां तक के तत्वों को व्यवस्थित किया। इन्होंने उस समय तक के ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में रखा, बढ़ते हुए क्रम में रखा। ठीक है, और व्यवस्थित किया और पाया कि प्रत्येक 8वां तत्व का जो गुणधर्म है वह पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। उन्होंने यह बताया कि जो पहला तत्व है वह सेम बिल्कुल 8वें तत्व के समान गुणधर्म वाला तत्व प्राप्त होगा। ठीक है, उन्होंने इनकी तुलना संगीत के अष्टक से की, इसलिए इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि जिस प्रकार से संगीत के 8 स्वर होते हैं, ठीक है, तो 7वें के बाद जो 8वां तत्व आता है, यानी कि जो 8वां तत्व आएगा वो प्रत्येक तत्व जो होगा बिल्कुल समान, एक दूसरे के जैसी ही प्रकृति या गुणधर्म का तत्व होता है। इस प्रकार से आप समझेंगे, जैसे सा रे गा मा पा धा नी, इस प्रकार से शब्द होता है। तो सा के बाद क्या आ जाए? नी के बाद क्या आ जाता है? सा आ जाता है। ठीक है, तो जो यहाँ पर जो तत्व होगा, जो प्रथम तत्व होगा, प्रथम तत्व और 8वां तत्व जो होगा वो क्या करेगा? एक दूसरे से समानता प्रदर्शित करेगा। जैसा कि आप सारणी में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जैसे 7 स्वरों से उन्होंने तुलना की थी, तो देखते जैसे सा रे गा मा पा धा नी, नी के बाद यहाँ पे जस्ट क्या आ जाता है? सा आ जाता है। तो उन्होंने यही बताया कि इसमें का जो प्रथम तत्व होगा, प्रथम तत्व जो होगा वो क्या करेगा? प्रत्येक 8वें तत्व के गुण के समान गुणधर्म वाला तत्व होगा। ठीक है, जैसे देखते हैं, जैसे उन्होंने पहले हीलियम रखा, हीलियम से रखकर वहाँ उन्होंने कहाँ तक रखा था? 56 तत्व थोरियम तक रखा हुआ था। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे यहाँ से चलेगा हीलियम से लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और जो फ्लोरीन, ये जो तत्व होंगे, तो उन्होंने ये बताया कि ये जो तत्व होंगे ये एक दूसरे से क्या करेंगे? समानता प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार से उन्होंने ये बताया कि आप यहाँ पर चले जाइए तो लिथियम, तो यहाँ पर जैसे चले जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये जो तत्व होंगे, यहाँ जो तत्व होंगे ये क्या करेंगे? एक दूसरे से समानता प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार से उन्होंने समझाया कि जो इसमें जो प्रत्येक तत्व होगा, प्रथम तत्व होगा, वह 8वें तत्व के समान गुणधर्म प्रदर्शित करेगा, यही उन्होंने बताया था। ठीक है, उन्होंने इस प्रकार से तत्वों को प्रदर्शित किया और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कहते हैं। अब देखेंगे स्टूडेंट न्यूलैंड की सीमाएं। न्यूलैंड के सिद्धांत में उन्होंने इस प्रकार से व्यवस्थित तो कर दिया, लेकिन क्या हुआ? इसमें भी कमियां रह गई थी, तो उन कमियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं न्यूलैंड की जो सीमाएं हैं, उन्होंने ये क्या किया? तो उन्होंने इस सिद्धांत में केवल कैल्शियम तक ही लागू हो रहा है। इनका जो सिद्धांत है वह केवल कहाँ तक लागू होता था? कैल्शियम तक लागू होता था। कैल्शियम के बाद यदि जाते हैं तो 8वें तत्व गुणधर्म का समान इनका जो गुणधर्म होता है वह इसमें लागू नहीं होता है। यह केवल कहाँ तक लागू होता है? कैल्शियम तक ही, यहाँ तक देख पा रहे होंगे आप, यहाँ तक ही लागू होता है। दूसरी कमी जो है वह इस सिद्धांत की यह है कि न्यूलैंड ने कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान है। उन्होंने ये केवल यही कल्पना की कि यहाँ पर जो तत्व हैं केवल कितने? 56 तत्व हैं, और इन्होंने ये बताया कि भविष्य में कोई और तत्व नहीं मिलेगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। बाद में काफी नए तत्व खोजे गए, ठीक है, जो इस अष्टक से मेल नहीं खाते थे। इन्होंने ये बताया कि इन्होंने अपनी सारणी में सामंजित करने के लिए इन्होंने क्या किया? 2 तत्वों को एक साथ रख दिया, ठीक है, और कुछ असमान तत्वों को साथ रख दिया। ठीक है, तो इसको सारणी के माध्यम से समझते हैं। इन्होंने क्या किया? अपनी सारणी को सामंजित करने के लिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इन्हें 2 तत्वों को एक साथ रख दिया। ठीक है, साथ ही असमान गुण वाले तत्वों को एक साथ रख दिया। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखेंगे जैसे ये आयरन है, कोबाल्ट है और निकल है। इन तीनों तत्वों के क्या है? गुणधर्म समान है, परंतु इनको क्या कर दिया? इन्होंने अलग अलग रख दिया, जो ठीक नहीं था। इसे प्रकार जो न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत था वह केवल हल्के तत्वों के लिए ही लागू हो पा रहा था। ठीक है, 56 तत्व के बाद आगे लागू नहीं हो रहा था, कैल्शियम के बाद भी लागू नहीं हो पा रहा था।
ठीक है। तो इस प्रकार से जब बाद में क्या हुआ, नोबल गैसें यानी अक्रिय गैसों की खोज हो जाने के पश्चात क्या हुआ कि जो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत था यह पूरी तरीके से विफल हो गया। इसके बाद अपन पढ़ेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी।